पीएम कंप्रोमाइज है। पीएम कंप्रोमाइज देश की सुरक्षा के लिए है। पीएम कंप्रोमाइज जवानों को सुरक्षा देने के लिए है। पीएम कंप्रोमाइज किसानों को सही जिंदगी देने के लिए है। पीएम कंप्रोमाइज पूरे देश के लिए है साथियों। डरपोक है और इनके डरपोकियत के कारण देश की छवि खराब हो रही है। नेहरू जी का नाम आइंस्टाइन से जोड़ा जाता है और आज पूरी दुनिया में यह पता चल रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम इस एप्स्टीन के साथ जोड़ा जा रहा है। हो सकता है कुछ डरपोक इनसे डरते हो सकता है जिनके पास बहुत काला धन हो वो इनकी ईडी जैसी मशीन से डरते हो, सीबीआई से डरते हो, लेकिन शायद मोदी जी को ये नहीं पता ये भारत माता के लाल हैं, ये इंडियन यूथ कांग्रेस के साथी हैं, ये देश के लिए लहू पसीना मिटाने में निकालने में बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। आज आप सबको सबसे पहले मैं 1 मिनट आज के ताजा समाचार बताना चाहता हूं। आज के ताजा समाचार क्या है आपको मालूम है? प्रधानमंत्री का नाम एप्सिन फाइल में, चीन सीमा में खतरा, ट्रेड डील की गई है घबराहट में और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी। बोलने को डर रहे हैं प्रधानमंत्री। और जब हमारे देश के नेता विपक्ष सवाल पूछते हैं उनसे तो वो पार्लियामेंट में भी नहीं आते, इतने डरपोक है प्रधानमंत्री। साथियों, जो ये किताब है नरवाने जी की, वो कोई आम इंसान नहीं, वो इंडियन आर्मी के चीफ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों को हो या ना हो, लेकिन हर एक भारतीय को, हर एक यूथ कांग्रेस के साथी को आर्मी में पूरा भरोसा है। और जब आर्मी के चीफ कह रहे हैं कि वहां पे पीएम मोदी ने हमारा साथ नहीं दिया, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी डरपोक है, चाइना से डरते हैं। अगर दिल्ली से वो आदेश आ जाता था, अगर दिल्ली से वो आदेश आ जाता कि आर्मी के साथ, इंडियन आर्मी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, भारत सरकार भी है, तो वो चाइना के साथ जब वह लड़ाई हो रही थी गलवान में, तो हो सकता था इसमें विलंब नहीं होता, तो 20 जवान शहीद होने से बच जाते। साथियों, वो प्रधानमंत्री जो सीरियल रेपिस्ट से एडवाइस लेता है, वो सीरियल रेपिस्ट जो लड़कियों का धंधा करता है, बच्चों का धंधा करता है, सेक्स का धंधा करता है, उससे दोस्ती करके उससे सलाह लेता है, वो मोदी जी आपको अगर ऐसे शौक हैं, ऐसे दोस्त रखने हैं, आप रखिए, पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देके रखिए, क्योंकि इससे सिर्फ आपकी नहीं पूरे भारत देश की छवि खराब होती है कि एक रेपिस्ट से हमारे देश का प्रधानमंत्री सलाह ले रहा है। साथियों, इतिहास में पहली बार हुआ है, जब से हमारी सरकार है, पहली बार हुआ है कि यूएस से जब कोई भी सामान आता है अमेरिका से, उसमें कृषि के कोई प्रोडक्ट्स नहीं आते, अनाज, फल, फ्रूट कुछ नहीं आता। पहली बार ऐसा मोदी जी ने ट्रम्प से घबराकर ऐसा किया, और किया तो किया, ऐसा रूल बनाया कि 1 रुपए का टैक्स भी नहीं लगेगा उन चीजों पे। तो अमेरिका से जो चीजें आएंगी, किसानी की चीजें आएंगी, तो इससे सीधा धक्का किसको लगेगा साथियों? हमारे देश के किसानों पे। एक समय था, कांग्रेस का समय था, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, जब हम लड़ते थे तो एक नारा पूरे देश में चलता था, जय जवान जय किसान। और जो 2 बातें आज आपको बताई हैं, इससे पता चलता है बीजेपी की नीयत, और बीजेपी की नारा है मरे किसान मरे जवान। लानत है ऐसी सरकार पे, लानत है ऐसी पार्टी पे। साथियों, हमें अपने देश के लिए लड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी जी देश के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के इशू के लिए पार्लियामेंट में बोलना चाहते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, और ये कहते हैं किसी और इशू पे बात करो। आप में से कोई भी जो भारत माता से प्यार करता है, जो सच्चा हिंदुस्तानी है, आप मुझे एक इशू बता दो जो नेशनल सिक्योरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। हमारी देश की सुरक्षा, भारत माता की सुरक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा इशू है साथियों? ये सवाल तो बीजेपी वालों से पूछना पड़ेगा कि इससे इंपॉर्टेंट कौन सा इशू है जो आप हमारे नेता विपक्ष को बोलते हैं कि इस इशू पे बात नहीं कीजिए। सवाल एक ही है कि डरपोक हैं, ये सब डरपोक है और इनके डरपोकियत के कारण देश की छवि खराब हो रही है। पूरी दुनिया में कहा जाता था, बिल्कुल सही कहा एक हमारे साथी ने, कि दुनिया में जब माना जाता था कि नेहरू जी का नाम आइंस्टाइन से जोड़ा जाता है, और आज पूरी दुनिया में यह पता चल रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम इस एप्स्टीन के साथ जोड़ा जा रहा है, एप्स्टीन फाइल के साथ जोड़ा जा रहा है। साथियों,
देश को ये गिरने दें, लेकिन गिरने दें, हम देश को गिरने नहीं देंगे साथियों। और आज जो हम ये आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का एक ही नारा है कि पीएम इज कंप्रोमाइज्ड। पीएम कंप्रोमाइज्ड है। पीएम कंप्रोमाइज देश की सुरक्षा के लिए है। पीएम कंप्रोमाइज जवानों को सुरक्षा देने के लिए है। पीएम कंप्रोमाइज किसानों को सही जिंदगी देने के लिए है। पीएम कंप्रोमाइज पूरे देश के लिए है साथियों। और अब हम ये कंप्रोमाइज सहने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। कल से पूरी दिल्ली पुलिस टेंशन में है। हमारे होर्डिंग्स को उतारने की कोशिश कर रही है। प्रोग्राम जितना खराब हो जाए उसको करने की कोशिश कर रही है। तो हमने भी दिल्ली वालों से, दिल्ली पुलिस से कह दिया, आपको जो उचित लगे वो करो, जो उचित समझो वो करो। मोदी जी की लाइन थी ना ये। साथियों, ये जो मर्जी करें, लेकिन हम देश के लिए लड़ेंगे। यूथ कांग्रेस का हर एक साथी जो देश से प्रेम करता है, वो देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए लड़ेगा। अभी आगाज करेंगे, अभी आगाज करेंगे और हम एक साथ आगे बढ़ेंगे और इनको बताएंगे कि हो सकता है कुछ डरपोक इनसे डरते हो सकता है जिनके पास बहुत काला धन हो वो इनकी ईडी जैसी मशीन से डरते हो, सीबीआई से डरते हो, लेकिन शायद मोदी जी को ये नहीं पता, ये भारत माता के लाल हैं, ये इंडियन यूथ कांग्रेस के साथी हैं, ये देश के लिए लहू पसीना मिटाने में, निकालने में बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। और मोदी जी जो ताजमहल भारत की सरकार बनाएगी, जो ताजमहल बनेगा जिसमें आपकी सरकार गिरेगी, उस ताजमहल को बनाने का काम इंडिया सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाने का काम, उस ताजमहल की नींव को बनाने का काम यूथ कांग्रेस करेगी और हमारे यूथ कांग्रेस के साथी हर एक स्टेट में करेंगे। आप लोग अलग अलग स्टेट से आए हो, आप लोग घर छोड़कर एक जज्बा लेकर यहां पे आए हो कि आज आगाज करेंगे, प्रधानमंत्री निवास का घेराव करेंगे।